वो भी अंदर जो है इस तरह पेनिट्रेट करना उन्होंने शुरू कर दिया। 1967, ये अभी भी राजी नहीं हुए। 1967 वॉर आपके जहन में होगी। 1967 में ये अपनी आर्मीज लेके आते हैं और इस वक्त तक जो जेरूसलम था वो इंडिपेंडेंट था, वो किसी के अंडर नहीं आता था। वो नॉर्मल वहां पे जो भी बंदा जाता, नमाज पढ़ता, जिसने अपनी इबादत करनी होती और वो करके वापस आ जाता। 1967 में ये अपनी आर्मीज जब लेके आते हैं फुल थ्रोटल के साथ, गाजा स्ट्रिप को जो है कैप्चर कर लेते हैं, पूरी गाजा स्ट्रिप, यहां से वेस्ट बैंक को भी जो है अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और जेरूसलम में आके एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मस्जिद अल अक्सा में अपनी गन्स के साथ आते हैं और जो भी वहां पे नमाजी होती हैं सबको जो है वो शहीद कर देते हैं। कि अब तक देखें जो ये करते आए हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इस पूरे अरसे में यूनाइटेड नेशंस कहां थी? क्या यूनाइटेड नेशंस की वायोलेशन नहीं कर रहे थे? ये वायोलेशन तो हो रही थी, लेकिन यूनाइटेड नेशंस कर क्या रही थी? वो साइलेंट थी। हां, अगर कुछ करना भी होता था तो बस एक दो स्टेटमेंट्स दे दी कि जी हम तो बड़े मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं इनके सामने। लेकिन जब इन पे बात आती है तो ये अपने वॉर प्लेन्स लेके आके साहिल के करीब खड़े कर देते हैं कि देखो हम करते क्या हैं। अपने बॉम्बर जेट्स लेके आ जाते हैं, यानी बातों तक महदूद नहीं रहते ये। तो ये एक सवाल बनता है कि दुनिया क्यों खामोश थी? जब 1967 वॉर भी हुई थी सब लोग खामोश थे कि ये आगे वायोलेशन अपॉन वायोलेशन करते जा रहे हैं। और इस दौरान होता है जी नकबा 2, यानी ये दूसरी दफा जो इनकी कैटास्ट्रोफी है। अब लोगों को फिर जो है हरास किया जा रहा है, डराया जा रहा है, मारा जा रहा है और फिर इनकी जो है माइग्रेशन स्टार्ट होती है। तकरीबन 6 लाख फलस्तीनी वहां से निकलते हैं और आज दुनिया में ये मारूफ है सबसे ज्यादा जो रेफ्यूजीज हैं जो अपने मुल्क से निकले हुए हैं वो फलस्तीनी हैं। ये आपको अमेरिका में मिलेंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आपको ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेंगे, यूरोप में भी मिलेंगे और हर जगह ये फैले हैं। और ये वो लोग हैं, कह नहीं सकते कि हमारा होमलैंड कौन सा है, इनका अपना घर नहीं है। आज ये जहां पे रह रहे हैं बस वहां पर ही रह रहे हैं और नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। तो अभी कुछ कमेंट्स हम पढ़ते हैं कि हमें तो जो है ना लोग क्रेडिबल समझते नहीं कि जी तुम तो मुसलमान हो, तुम तो एक साइडेड वन साइडेड बात करोगे, एक तरफा बात करोगे। जिमी कार्टर जो इनका प्रेसिडेंट रह चुका है वो कहता था कि पैलेस्टीनियंस आर लिविंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन, कि दुनिया में जो सबसे बड़ी जेल है ना वो फलस्तीनी उसमें रह रहे हैं। और अगर देखें बात करना ना बड़ा आसान होता है, ठीक है आपने कुछ वीडियोस भी देख ली, उसका भी कुछ ना कुछ आपको इंपैक्ट पड़ेगा। आप एक लम्हे के लिए जरा तसव्वुर करो कि आप एक्चुअली वहां पे प्रेजेंट हो और देखते क्या हो कि आप अभी इजरायली टेरिटरी में हो और आप देखते हो कि यहां पे एक कंक्रीट की वॉल है जो कि 30 फुट लंबी है और बड़ी मजबूत दीवार है। जितनी ऊपर आपको नजर आती है उतनी ही स्ट्रांग नीचे है, क्योंकि इनको डर है कहीं वो नीचे से ना इधर आ जाए। और फिर जब आप इजराइल की तरफ देखते हो आपको पता चलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कैलिफोर्निया, ये जैसे आप अमेरिका में बैठे हो, यानी टॉप नॉच कंट्री है, कोई मसला ही नहीं है, टेक्नोलॉजी एवरीथिंग इज परफेक्ट। लेकिन जैसे ही आप उस दीवार के उस तरफ जाते हो, देर आर मोर देन 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस। वो कैसे रह रहे हैं अल्लाह ताला बेहतर जानता है और जो लोग वहां पे रह रहे हैं वो जानते हैं। और वहां पे छोटी सी जगह है, घूम फिर नहीं सकते। तो जिमी कार्टर ने यही कहा कि पैलेस्टीनियंस जो है इस सिचुएशन में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, इट्स अ फूड फॉर थॉट। जो अमेरिकन फाउंडिंग फादर्स है ना, उन्होंने ब्रिटिश किंग्स, जो ब्रिटिश किंगडम थी, रिवॉल्ट किया था, उनसे लड़ाई की थी सिर्फ इस वजह पे कि उन्होंने चाय के ऊपर टैक्स लगा दिया था कि हम टैक्स नहीं देंगे। और बड़ी जंग जो है उन्होंने छेड़ दी और जंग हुई बाकायदा। तो आज जो लोग कहते हैं ना कि इनको क्या हो गया, ये इनके साथ लड़ रहे हैं, उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। उनको नहीं पता कि लंच हमारा क्या होगा, डिनर हमारा क्या होगा, ब्रेकफास्ट हमारा क्या होगा। उनको नहीं पता कि पानी हमें मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा।
और आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे हॉस्पिटल्स में हैं, अब तो न्यूज में आपको पता चलता है कि जी हम तो फ्यूल भी नहीं जाने देंगे इनकी तरफ। और हॉस्पिटल्स जो है ये बता रहे हैं दुनिया वालों को कि अगर यहां पे फ्यूल ना आया, जनरेटर्स बंद हो जाएंगे और ये जो प्री मैच्योर बेबीज हैं 6-6 महीने के, 5-5 महीने के, इंक्यूबेटर्स के ऊपर हैं, ये मर जाएंगे सारे, जिंदा नहीं रह सकेंगे। इनके पास ऐसी फैसिलिटीज प्रिविलेजेस नहीं है। तो एक जगह पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ छोटी सी वजह से जो टैक्स उन्होंने बढ़ा दिया, उन्होंने बात कितनी आगे बढ़ा दी, और यहां पे लोगों के बच्चे उनके सामने जा रहे हैं, उनकी बीवियां, उनके शोहर, उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार। तो आप यानी आप एक्सपेक्ट क्या करते हो कि वो लोग क्या करें? क्या वो इंसान नहीं है? और ये वो लोग हैं, ह्यूमैनिटी के अलंबरदार हैं, कि अगर इनको कहीं दरिया के किनारे कोई स्ट्रे डॉग भी मिल जाए ना, कि बस अब वो जो है हो सकता है वो भी डूब जाएगा, ये हेलीकॉप्टर्स लेके आते हैं उसको बचाने के लिए। इतनी इनको मोहब्बत है जानवरों के साथ। तो यहां पे जो बच्चे हैं, जो इंसान हैं, क्या उनका राइट नहीं है कि उनकी हेल्प की जाए? और ये अब देखिए यहां से ना आपको पता चलता है कि कितनी हिपोक्रेसी है जो ये यानी जो फेमिनिज्म को जो प्रमोट करते हैं, फेमिनिस्ट हैं कि जी हम तो वुमेन राइट्स की बात करते हैं। कहां गए ये फेमिनिस्ट सारे? क्या उनको औरतें नजर नहीं आ रही पैलेस्टाइन के अंदर, जो उनके साथ क्या सुलूक किया जा रहा है? और वहां पे बहनें ये कह रही हैं कि हम रात को जब सोते हैं हम लोग हिजाब लेके सोते हैं कि कुछ पता नहीं है कि हम जो हैं ये हमारी आखिरी रात हो, हम अपने रब के साथ अगर मिलें तो हम हिजाब के साथ मिलें, हम एक्सपोज ना हो। क्या उनको वो नजर नहीं आता? कहां गई ह्यूमन राइट्स? कहां गए ये फेमिनिज्म को प्रमोट करने वाले? कहां गए मेरा जिस्म मेरी मर्जी को प्रमोट करने वाले? सब खामोश हैं अभी। तो यहां से आपको पता चलता है और कि नहीं दुनिया में हो क्या रहा है। और साउथ अफ्रीकन कम्युनिटी में से बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट्स पास किए हैं, और एक इनके आर्च बिशप हैं, उनका नाम है डेजमंड टूटू। साउथ अफ्रीका में ये कैथोलिक चर्च को संभालते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये खुद अपना वाक़या बताते हैं कि जब मैं पैलेस्टाइन गया एक दफ़ा, तो पहले तो सुना करते थे और इतना हमें न्यूज़ में भी नहीं बताया जाता कि पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, कि जब मैं वहाँ पे खुद गया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि इन लोगों के साथ ये सलूक किया जा रहा है। और फिर ये अब देखिए, हालांकि मुसलमान नहीं है, ये मुसलमानों के सपोर्टर नहीं है, ये कहते हैं कि जो पैलेस्टीनियंस हैं वो बड़ी मुश्किल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जो इजरायली हैं वो अपार्टाइड स्टेट है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी इन लोगों ने क्या किया था, जो ब्लैक्स थे वहां पे, काले थे, कि उनको भी जो है लंबी लंबी लाइंस बनानी पड़ती थी, और वहां पे आर्मी पर्सनल्स खड़े होते थे अपनी गन्स लेके। यानी ये सलूक किया जाता था साउथ अफ्रीकन के साथ। तो वो कहते हैं यहां पर भी वही सलूक किया जा रहा है। और अगर ये भी हमारे लिए काफी नहीं है, नेल्सन मंडेला, ये तो बड़ी मशहूर हस्ती हैं और हमें पता है कि बड़े अनबायस्ड हैं। नेल्सन मंडेला भी कहते हैं कि इजराइल इज अ अपार्टाइड स्टेट, ये जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। और ये हमारे लिए भी अब ये कह लें कि वेकअप कॉल है कि अब लोग जाग रहे हैं, लोग जाग रहे हैं, इसमें आप भी अपना हिस्सा डालें। और लोग कहते हैं कि जी सिर्फ बात कर लेने से, कोई पोस्ट रीशेयर कर लेने से बात नहीं बनती। आपको अंदाजा नहीं है कि आप कितना इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि आज तक अभी इजरायली जो फोर्सेस हैं वो ये कह रही थी, इजरायली गवर्नमेंट, कि जी हम अभी ऑन ग्राउंड ऑफेंसिव जो है मोड स्टार्ट करेंगे। अब हम जो है ऑन ग्राउंड आने लगी हमारी आर्मी, लेकिन अभी तक आई नहीं है वो, क्योंकि उनको डर है कि अभी भी वो जो इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, कि अपना जो उनका माइंडसेट है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अभी तक लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर नहीं पा रहे। लोगों के सामने हकीकत आ रही है कि हो क्या रहा है असल में फलस्तीन में। उनको ये डर है कि अगर हमने अपने फौजी वहां पे जो है उनको अंदर जाने दिया तो लोग और हमारे खिलाफ हो जाएंगे, हम लोगों का कॉन्फिडेंस जीत नहीं सकेंगे। और ये वही लोग हैं, सो टू से, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जिनके फॉलोअर्स हैं ज्यादा, वो अपनी आवाज को रेस कर रहे हैं। इसमें हर बंदा अपना इनपुट
जो है डाल रहा है, हालांकि वो चाहे लेमैन ही क्यों ना हो, वो चाहे हम में से एक अदना आदमी क्यों ना हो, उसका हक बनता है कि अगर उसके सामने कोई हकीकत आ जाती है उसको दूसरों तक पहुंचाए, अपने घर वालों को बताए कि ये असल में ये हो रहा है, ये सिचुएशन चल रही है। तो अल्लाह ताला हमारे मुसलमान बहन भाइयों की मदद फरमाए, अल्लाह ताला जालिम का हाथ रोक दे और खैर का मामला फरमाए, क्योंकि विक्ट्री जी तो आनी ही आनी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बता दिया है कि वल आक़िबतु लित्तक़वा लिलमुत्तक़ीन, कि जो आकिबत है, आखरत है, वो मुसलमानों के लिए ही, ईमान वालों के लिए ही बेहतर है। मुसलमानों की ही जीत होगी, ईमान वालों की। तो अल्लाह ताला हमें ईमान वाला बनाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।